बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। और मुझे पता लगा है पिछले साल की वो तो पंजाबी है। नाम से मुझे बाद में पहले नाम नहीं था, बुमराह बुमराह कहते थे। प्रॉपर पंजाबी, और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा। दैट्स गुड टू नो। एंड या कमिंग बैक टू हिज बॉलिंग, जैसा इंजरी से वापस आया है, स्ट्रेट वे एशिया कप में जो उसने बॉलिंग की है वहाँ श्रीलंका में, उसके बाद जो वर्ल्ड कप में उसने बॉलिंग की है इंडिया में, इट जस्ट स्विंग्स द बॉल बोथ वेज। लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे। दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया है। उसके बाद अब चैंपियन ट्रॉफी है। भारत की नजर अब चैंपियन ट्रॉफी जीतने पे है। तो चैंपियन ट्रॉफी इस बार पाकिस्तान में है 2025 में। और अभी तक तो भारतीय टीम का पता नहीं है कि पाकिस्तान जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया है जो है पहले ही डरी हुई है जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी से, और कह रही है कि चैंपियन ट्रॉफी में बुमराह कहीं हमें हरा न दे। जिस तरह से दोस्तों वर्ल्ड कप में बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की और मैच को इंडिया को जिता दिया, इस तरह से पाकिस्तानी मीडिया काफी डरी हुई है और कह रही है कहीं बुमराह चल गए चैंपियन ट्रॉफी में तो हमारे तो होश उड़ा देगी। तो बुमराह की खतरनाक और घातक गेंदबाजी से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो सदमे में है और कह रहे हैं कि ऐसी गेंदबाजी अगर बुमराह चैंपियन ट्रॉफी में कर दे तो हम तो पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या क्या कह रही है जसप्रीत बुमराह के बारे में, चलो देखते हैं। बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। और मुझे पता लगा है पिछले साल की वो तो पंजाबी है। नाम से मुझे बाद में पहले नाम नहीं था, बुमराह बुमराह कहते थे। प्रॉपर पंजाबी, और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा। दैट्स गुड टू नो। एंड या कमिंग बैक टू हिज बॉलिंग, जैसा इंजरी से वापस आया है, स्ट्रेट वे एशिया कप में जो उसने बॉलिंग की है वहाँ श्रीलंका में, उसके बाद जो वर्ल्ड कप में उसने बॉलिंग की है इंडिया में, इट जस्ट स्विंग्स द बॉल बोथ वेज। लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे। दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस। आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल इंडिया, वेल डन। तो रोहित शर्मा एक टाइम पे क्या खत्म हो गई थी कप्तानी जब 27 बॉलों पे 27 रन रह गए थे? बात ये थी कि उसके पास ऑप्शन था हार्दिक पांड्या का, ठीक है। वो हार्दिक पांड्या को लेके, क्योंकि स्पिनर तो उनके कुछ नहीं कर रहे थे, उसने स्लो वन की, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल किया, उसे शॉट मारी, बैट लग रही, आउट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब बुमराह आता है, वो हमेशा आप देख ले बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आया, या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आया, या जब बाबर नसीम शाह को लेके आया, विकेट दिलाएंगे? क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होकर खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और साथ साथ जहां आपने हमारे खिलाड़ियों की बात की, मैं ये भी बता दूं कि हमारे वाले तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड नहीं कर सकते यूएसए से। तो आप आखिरी ओवर 15 की बात क्या कर रहे हैं? 3 बॉलों पे 12 रन निकल सकते हैं। देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है। जब भी आता है एक स्टार्ट देता है, आउट करके देता है। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो। उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर। उसके साथ जो हर्षदीप सिंह बॉलिंग कर रहा है, आप देखिए 10 विकेटें हैं उसकी और जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। आप देखिए एक एंड पे सीनियर बॉलर कर रहा है, एक एंड पे हर्षदीप सिंह कर रहा है, तो वो आउट करके दे रहा है। अच्छी चीज है। जब से आया हुआ ये डे बाई डे बेहतर करता जा रहा है। फिर हार्दिक पांड्या, जैसे बासित भाई बता रहे हैं कि इनके बॉलिंग लाइनअप में वीक लिंक लग रहा है। मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या को निकाल देना, इनके 11 बनाने बड़ा मुश्किल है। मैच विनर चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या के बगैर ये पूरे 4 ओवर करने वाला जबरदस्त मैच विनर ऑलराउंडर है। बिल्कुल सही है। बात कर रहे थे ताबिश भाई के बुमराह को लाने में देर कर दी रोहित शर्मा ने, तो उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने देर नहीं की है, उनको अबूर है, उन्हें हर चीज का पता है। वो इकट्ठे गेम खेलते आए हैं, वो लीडर है। तो उसकी लीडरशिप आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया वहां पे अगर लीडर कोई और होता तो इंडिया ये मैच जीत पाता। रोहित शर्मा थे, इतने एक्सपीरियंस कैप्टन हैं, आईपीएल की ट्रॉफीज के हम बाहर लगाए हुए हैं, और इसलिए वो हिंदुस्तान के कप्तान है। इस मैच को, फाइनल को जीतने में जितना आप क्रेडिट दे सकते हैं 2 प्लेयर्स को दीजिए। वो है एक विराट कोहली जिसने बैटिंग संभाली, दूसरा रोहित शर्मा जिसने अपनी लीडरशिप से आज इंडिया को मैच जितवाया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। वो राय है नहीं, टॉप बॉलर वो है ताबिश भाई जो परफॉर्मेंस करके दे टीम को। जब अब पाकिस्तान के साथ जो मैच था, बुमराह ने वो मैच जो है ना, जब वो ओवर करने आए, रिजवान को आउट किया, उसके बाद उस ओवर में स्कोर भी नहीं दिया, वो मैच साइड पे कर दिया। आज फिर नर्व्स होती हैं, बड़े बड़े बॉलर जो है ना वाइडे फेंकने लग जाते हैं। हमने सुपर ओवर में जिस तरह देखा, आमिर पे प्रेशर था, वाइड्स हुए, कितना 17 पड़ गया। तो बुमराह को वो जब भी लेके आए, एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, एक ही उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है। तो ये होते हैं सुपरस्टार्स जो बहुत लो रहते हैं, हम्बल रहते हैं और अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से जो है ना लोगों को मनवाते हैं, अपने मुल्क का नाम ऊपर करते हैं। बुमराह is not one of the best bowler in the world at the moment, especially in shorter format. अच्छा, आपने ये कहा कि मैं जैसे देखा शोएब अख्तर एक बहुत स्टार फास्ट बॉलर थे, मैच विनर थे और प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग कराते थे और विकेट्स भी निकाल लेते थे, मगर थोड़ी शूशा भी थी, शोर भी करते थे, बाल भी बड़े थे। अगर आप कह रहे हैं कि
पर्सनैलिटीज बड़ी डिफरेंट थी, मगर वो भी काम करते थे अपनी जगह। अगर बुमराह भी ये काम स्टार्ट कर दे, हो सकता है उसका फोकस वो ना रहे, अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। शोएब भाई को वो चीजें सूट करती थी और परफॉर्मेंस थी तो लोग कहते थे हाँ भाई शोएब अख्तर धल्ले से कर रहा है। अगर बुमराह भी आज करते हैं तो लोग बुरा नहीं मनाएंगे, लेकिन वो लोग जो परफॉर्मेंस नहीं करते और एटीट्यूड में घूमते हैं, शशकों में घूमते हैं और ये चीजें बुरी लगती हैं। तो बड़े ग्राउंडेड इंसान है बुमराह, अपने काम से काम रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनके इंटरव्यूज देखें, बात लॉजिकल करते हैं और टीम को मैच जितवाते हैं, मुल्क को मैच जितवा के खामोशी के साथ। एक्स फैक्टर मोस्टली लोग कहते हैं पेस है, पेस तो चलो है ही है, बट पेस के अलावा हाउ टू फॉक्स द बैट्समैन आउट, ये एक्स फैक्टर है उसके बाद कि मैंने बैट्समैन को आउट कैसे करना है, सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पे कौन सा बैट्समैन है, क्या गेंद करनी है, ये वो सीख गया बड़ी जल्दी, इसीलिए वो कंसिस्टेंट है। और ऑलमोस्ट एक साल इंजरी से बाल रहा है, प्रॉब्ली बिट मोर। वो आते ही जो एशिया कप में आया है, जो उतना उसने बॉल स्विंग किया है, तो वो तो लग रहा था कि वो उसको इंजरी हुई नहीं, वो तो प्रॉपर रेगुलर क्रिकेट खेला था। एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बॉलर। 6-8 महीने इंजरी से वापस आना, आपको कम से कम 2-3 महीने लगते हैं रिदम में आने में, तो वो स्ट्रेट अवे रिदम में आ गया और उस मुश्किल एक्शन के साथ। सो या बॉलर मैं उसको मानता हूं जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा है। जोकर्स हैं भाई, आपने इतना पास आके मैच उनको दे दिया है। मतलब जब महाराज बैटिंग करने आया था, आप यकीन करो मैं सोच भी नहीं रहा था महाराज बैटिंग आएगा करेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्लासन 1 ओवर पहले मुका के चला जाएगा और क्लासन ही खत्म कर दिया। अच्छा, मिलर पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ भाई, बड़े मैचेस मिलर ने हरवाए इसी तरीके से। वो इतनी अरसा क्रिकेट खेलता रहा साउथ अफ्रीका से, अगर उस जैसा प्लेयर पैनिक हो सकता है ना, तो भाई यार मतलब यानी बुमराह है सामने, भाई क्या हो गया, उसके हाथ में बॉल है, आप इतना प्रेशर ले रहे हो, उसको थोड़ा सा विकेट्स तो छोड़ो, उसको ट्राई तो करो यार। अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं लास्ट ओवर्स तक, ये आखिरी 2 ओवर में चांस लूंगा, तो भाई जब बॉल डॉट बॉट जाती है आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि आप मेन बैट्समैन, आपके सामने टेलेंडर खेल रहे हैं, मेन बैट्समैन है, मेन बैट्समैन के ऊपर नाज़रीन प्रेशर भी आता है। और इस बात का खुलासा सबसे अच्छा जो शख्सियत कर सकते हैं वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सोहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, तनवीर भाई की आपने बात सुनी है कि जी प्रेशर आ गया मैच में, क्लासन जो है वो आउट हुए, मिलर भी जो है वो कुछ नहीं कर पाए, तो इस वक्त क्या सिचुएशन होती है, किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे आप उस माहौल को? आई थिंक बुमराह जो ओवर था उसने सारी गेम चेंज की, जो कैच किया आई थिंक आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग। आई थिंक जिस तरह तनवीर ने बात की, थोड़ा सा प्रेशर पे तो आ गए, लेकिन अगर आपने कॉशियस होना था तो आपको एक कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी कि हमने निकल करनी है बुमराह के खिलाफ हर गेम के ऊपर। वो ट्रिक मिस किया, उसकी वजह से इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। अच्छा, बुमराह जो है वो काफी मुश्किल साबित हुए। लग ऐसा ही रहा था कि मिलर जो है वो अवॉइड कर रहे हैं पेसर्स को। उन्होंने बुमराह के लिए भी यही ऐसे ही ओवर निकाला, फिर उसके बाद सोचा ये कि लास्ट ओवर जो आएगा उसमें खेल लेंगे, लेकिन वो फिर लक बाय चांस हो नहीं पाया। आपको क्या लगता है कि इस बार प्रेशर के मैच में विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले, इस बार प्रेशर का मैच था, नॉकआउट फाइनल के अंदर आए हुए थे, हो सकता है इनका आखिरी T20 का फिनाले ही हो, ये जैसी बातें चल रही हैं इंडिया में। आपको क्या लगता है विराट कोहली की इनिंग के बारे में क्या कहेंगे आमिर भाई? देखिए, उन्होंने जिस तरह 3 आउट हुए, उन्होंने बड़ा अच्छा गेम को असेस किया और आराम से गेम को लेके आगे चलते रहे, और उनको पता था कि हमारी लाइनअप में इस तरह के बैट्समैन हैं कि वो एंड में आके जो है वो बड़ा स्ट्रांगली जो है वो उसको इनिंग्स को फिनिश कर सकते हैं। तो वो बड़े समझदारी के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली, अपनी जो पूरा उनका एक्सपीरियंस था उसको एंजॉय किया। तो दोस्तों, सुना आपने पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से डरा हुआ जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी से, और कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में अगर बुमराह चल गया तो पाकिस्तान की तो हवा निकाल देगा। दोस्तों, जिस तरह से बुमराह ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 3 अहम विकेट लिए थे और पाकिस्तान की टीम की कमर तोड़ दी थी, तो इससे तो पाकिस्तान का डर तो बनता ही है।